हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हम डेफिनेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा चुके हैं। आज आप लोगों को इनडेफिनेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीबीएसई 2024 पेपर से। उसके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, चलो उस पेपर में ये है आप लोगों का सेट 3। तो वो क्वेश्चंस आप लोगों को सबसे पहले हम सॉल्व करके बता रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। सबसे पहले आप लोग जो भी इंटीग्रल गिवन हो उसको आई कंसीडर करिए। अब देखिए जरा, यहाँ पर जो आप लोगों के फैक्टर्स हैं वो काहे में है, एक्स स्क्वायर में, और ऊपर जो वैल्यू है वो काहे में, एक्स में। यानी कि आप लोगों के न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से 1 लेस है, 1 डिग्री कम है। तो आप लोग टी मानकर क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए कैसे, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 2x dx डिफरेंशियल करेंगे ना, टी का 1 dt। तो यानी कि आई इक्वल टू क्या आ गया, 2x dx की जगह आप लोगों का आ गया dt अपॉन, यहाँ कितना हो जाएगा, t प्लस 1 t माइनस 4। ओके, t प्लस 1 एंड t माइनस 4। चलिए अब क्या है, देखिए नीचे फैक्टर्स हो गए, तो आप लोग इनके पार्शियल फ्रैक्शन करिए। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, फैक्टर क्या देखिए, ऐसे लिखिए, इसे 1 अपॉन डी टी यहाँ लिखिए। तो ये फंक्शन है आप लोगों का, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। टी प्लस 1 टी माइनस 4 क्या करेंगे, ये लीनियर है, तो आप लोग a अपॉन टी प्लस 1 एंड नेक्स्ट वैल्यू इज b अपॉन टी माइनस 4 यहाँ लिखिए बाई पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ लिखिएगा बाई पार्शियल फ्रैक्शन। 1 इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो दोनों तरफ से कैंसिल आउट, b t प्लस 1। ओके, अब देखिए 1 इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया। सबसे पहले दो तरीके हैं, या तो आप कोफिशिएंट कंपेयर करके करिए, अदरवाइज वैल्यू सब्सटीट्यूट करके करिए। चलिए हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करके कर लेते हैं। सबसे पहले इस फैक्टर को 0 रखिए, पुट t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू बताइए कितनी आ गई, -1। इसको उठाकर रखिए 1 में, पुट इन 1, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया, a 1 माइनस 4 इज -3 एंड दिस 1 इज 0, यानी कि a की वैल्यू आ गई आप लोगों की माइनस का 1/3। नेक्स्ट फैक्टर को 0 करिए। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, t माइनस 4 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 4। जिसके नीचे वाले फैक्टर को आप 0 करते हैं उसी की वैल्यू फाइंड होती है। इसे भी 1 में पुट करिए, तो बताइए कितना आएगा, 1 इक्वल टू, यहाँ से आएगा, ये देखिए a वाला 0 हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4 प्लस 1, यानी कि b की वैल्यू आ गई आप लोगों की 1/5। दैट इज आप लोगों के जो पार्शियल फ्रैक्शन हुए वो क्या हुए, t प्लस 1 और t माइनस 4। यहाँ पुट करिए, a कितना है आप लोगों का माइनस का 1/3, 1/t प्लस 1, और b आया है आप लोगों का 4/t माइनस 4। ओके, ये आ गया आप लोगों को। ठीक है, एलसीएम लेकर देखिए हमने कैंसिल कर दिया था। एक बार क्या किया, इस फैक्टर को 0 किया, एक बार ये वाला फैक्टर 0 किया, -1 रखेंगे जब आप लोग, तो यहाँ से कितना आएगा, अच्छा t की वैल्यू को आप लोगों को -1 रखना है। -1 -4 इज -5 आएगा, है ना, -4 ही आएगा 1/5। ओके, -1 -4 इज -5। अब जब t की वैल्यू को आप लोग क्या रखेंगे, यहाँ से माइनस, अब यहाँ से देखिए इस वाले फैक्टर को 0 लेंगे तो 4 रखेंगे, तो 1 इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, ये हाँ 1 इक्वल टू यहाँ रखेंगे ना, 4 प्लस 1 5, सही है, b इक्वल टू 1/5। ये थोड़ा सा गलत हो रहा था, t की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे -5 बनेगा। ओके, तो t की वैल्यू आएगी माइनस का, a की वैल्यू आएगी माइनस का 1/5। अब करिए जरा, दैट इज, अब देखिए इसी फैक्टर का तो आप लोगों को इंटीग्रल करना था, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू t, या फिर यहाँ पुट कर दीजिए, तो i इक्वल टू आप लोगों का आ जाएगा 1/t प्लस 1 t माइनस 4 dt इक्वल टू माइनस का 1/5 इंटीग्रल ऑफ 1/t प्लस 1 dt 4 1/t माइनस 4 dt। ओके, तो देखिए इंटीग्रल क्या होगा, 1/5, ये कितना आ जाएगा log t प्लस 1, और ये आएगा 4 log, मॉडुलस में लिखिएगा t माइनस 4, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करेंगे, यहाँ पर पुट करिए आप लोग वैल्यू किसकी, t की, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 4 log, यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस सी। ओके, तो ये आप लोगों के इंटीग्रल का आंसर है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले आई कंसीडर करिए। देखिए क्या करेंगे, आई कंसीडर, याद रखिएगा आप लोग, जब साइन और जैसे आप लोगों की यहाँ पावर ज्यादा होती है तो उसे हम रिडक्शन बोलते हैं, यानी कि रिडक्शन से क्वेश्चन को करेंगे। तो रिडक्शन से कैसे करते हैं आप लोग, पावर डिक्रीज करनी पड़ती है ना। तो पावर डिक्रीज करने के लिए देखिए आप लोगों को क्या करना होगा, याद रखिएगा, जब भी साइन कॉज हो तो हमें, मान लीजिए साइन की पावर 5 आई तो आप एक साइन पावर अलग करिए, 4 अलग। इसी तरह अगर कॉज आए तो कॉज में भी 1 पावर अलग करिएगा, बट tan cot sec cosec इनमें आप 2 पावर से सेपरेट करिएगा। जैसे क्यूब है ना, तो अगर हम इसकी 2 पावर सेपरेट करते हैं और 1 पावर सेपरेट करते हैं, तो अब इस क्वेश्चन को आप करिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, आप सेक स्क्वायर थीटा का में डायरेक्ट इंटीग्रल आता है, सेक थीटा का भी आता है। तो एक काम करिए, इसको बाई पार्ट्स करिए, ठीक है, इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसका इंटीग्रल आता है ना मैंने करना, तो फर्स्ट सेकेंड क्या करेंगे, फर्स्ट को रखिए एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल tan थीटा, फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी सेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा tan थीटा इनटू इसका इंटीग्रल tan थीटा और पूरे का इंटीग्रल प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो बताइए क्या वैल्यू आएगी, ये सेक थीटा tan थीटा माइनस ये क्या बनेगा, सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। जब आप रिडक्शन करते हैं यानी कि वैल्यूज को डिक्रीज करते हैं पावर्स को, तभी तो फिनिश होगा ना वो इंटीग्रल, माइनस। तो एक काम करिए, से आप लोग हमेशा सेक में बदल लीजिएगा। सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आ जाएगा आप लोगों का आई सेक थीटा माइनस, यहां से देखिए क्या हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे सेक क्यूब थीटा प्लस ये कितना आ गया, सेक थीटा डी थीटा प्लस सी। देखिए इसी को तो आप लोगों ने आई एज्यूम किया है, तो यहां से क्या लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यह आ जाएगा आई इक्वल टू, इसमें रिपीटेशन होती है वैल्यू की, ठीक है, माइनस आई सेक थीटा का क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा, मॉड में लिखिएगा, सेक थीटा का क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा, ओके। तो यह आ जाएगा आप लोगों का, आई इधर आएगा, ये हो गया 2i, यहां से आ गया सेक थीटा tan थीटा माइनस प्लस लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा और ये आ गया c, ठीक है। अब 2i है ना, तो i बनाने के लिए आप लोग क्या करिए, 2 से डिवाइड, ठीक है। और c/2 को अगर आप चाहें तो एक नया कांस्टेंट मान सकते हैं, तो ये आएगा सेक थीटा tan थीटा अपॉन 2 प्लस लॉग, ये आ गया 1/2 लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा और इसको लिखिए प्लस c1, एक नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखिए, ओके। फिर दोबारा एक बार देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा में ब्रेक करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रल, ये कितना आ गया सेक थीटा, tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक क्यूब अलग किया, सेक थीटा अलग किया, सेक क्यूब को यहाँ से आई लिखा, आई वापस इधर आएगा तो कितना बन जाएगा इधर 2i। चलिए ये समझ में आ गया होगा, इधर हमने एक लाइन कम की ना, 2i, आई यहाँ 2 से हमने क्या कर दिया डिवाइड, और c/2 को एक नया कांस्टेंट मान लिया c1। करिए, देखिए सेट 3 का एक और क्वेश्चन है 2024 का, बट वो सेट 3 का क्वेश्चन नहीं है 2024 का ही क्वेश्चन। तो देखिए जब भी आप लोगों को ऐसा लगे e की पावर x फंक्शन है इंटीग्रल में और 2 फंक्शन अंदर प्लस में लिखे हुए हैं, तो आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करिए। e की पावर x फंक्शन है, फंक्शन का डिफरेंशियल है, यानी जो फंक्शन यहाँ होगा उसका डिफरेंशियल यहाँ लिखा होता है अगर, तो आंसर डायरेक्टली क्या आ जाता है, e की पावर x इंटू वो वाला फंक्शन और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो देखिए या तो ये इसका डिफरेंशियल होगा या तो ये इसका डिफरेंशियल होगा, डिफरेंशियल में पावर डिक्रीज होती है, यहाँ कितना है आप लोगों का 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2, ओके। अगर आप यहाँ डिफरेंशियल करेंगे और बढ़ जाएगी, इसलिए इसका करिए, है ना, तो यहाँ से -1/2 और ये कितना होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा -1/2 और ये कितना होगा -3/2। इसको लेकर चलते हैं, लेट मानकर देख लीजिए, मान लीजिए आप लोगों ने fx क्या ले लिया, x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज कितना हो गया x 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2। तो जरा करिए जरा इसका डिफरेंशियल, अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन आपने एज इट इज रखा
सेकेंड का डिफरेंशियल करिए, -1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 इंटू 2x। ठीक है, बाई पार्ट्स कर रहे हैं। प्लस यहाँ से कितना होगा, इसको एज इट इज रखिए और x का 1 हो गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। बताइए एफ डैश एक्स कितना हो गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, माइनस कितना आया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और ये कितना आ रहा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को एलसीएम ले लें तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ देखिए 1/2 है और ये 3/2 यानी कि 1 प्लस 1/2 तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब जरा देखिए अगर हम ये दोनों वैल्यूज, देखिए आ गया ना यही वाली वैल्यू, तो अगर हम इस इक्वेशन में फर्स्ट में कौन कौन सी वैल्यू पुट कर दें, सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, तो बताइए क्या बनेगा, जो आप लोगों का आई इंटीग्रल है वो बन गया e की पावर x, दिस वन क्या हो गया f डैश x और ये क्या हो गया fx, तो यानी f डैश x प्लस fx भी, कोई भी पहले लिख लीजिए प्लस में, तो फंक्शन कौन सा होगा e की पावर x इंटू fx, यही फंक्शन होगा। तो यानी क्या बन जाएगा बताइए आप लोगों का फंक्शन आ गया e की पावर x। बताइए आप लोगों ने fx किसे माना था, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो ये आप लोगों का आंसर है। फिर दोबारा एक बार देखिए, हमने इसको फंक्शन लिया, इसका डिफरेंशियल किया, डिफरेंशियल करके एफ डैश एक्स यही आ गया, तो ये एफ डैश एक्स और ये एफ एक्स, अगर एक एफ डैश है और एक एफ एक्स है तो आंसर क्या होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रल का जो आंसर है आप लोगों का आई का वो क्या आ गया ई की पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले इसको आइए अज्यूम करिए, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है इस बार, होल स्क्वायर में आप लोग एक फॉर्मूला पढ़कर आए हैं ना, क्या पढ़ा है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज, आंसर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, यही होता है इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक जगह कांस्टेंट और एक जगह क्या होता है वेरिएबल, यहाँ पर भी कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ, तो आप एक काम करिए 4 को कॉमन लीजिए, तो एक मिनट अंडर रूट 4 ही तो आएगा कॉमन, तो यहाँ गया 9/4 और 4x स्क्वायर बाई 4, आपकी वजह से लिख रहे हैं कि कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो i इक्वल टू बताइए कितना होगा, ये 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया dx अपॉन, यहाँ क्या बनेगा अंडर रूट 4 अपॉन 9 को 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये कैंसिल आउट और यहाँ से क्या बचा एक्स स्क्वायर। तो बताइए क्या फंक्शन यही वाला बन गया जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा है, तो i कितना हो गया 1/2। बताइए यहाँ a का काम कौन कर रहा है 3/2, तो फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स x अपॉन 3/2 प्लस c, है ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करके आएंगे, इंडेफिनेट पढ़ रहे हैं 2x अपॉन 3 प्लस c। तो देखिए इजी क्वेश्चन है एकदम, करिए। 2024 का एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग सीबीएसई का, सबसे पहले इसे आई एज्यूम करिएगा। ठीक है, अब देखिए e की पावर लॉग साइन x है, तो e की पावर लॉग साइन x को आप लोग क्या लिखते हैं, ये 1 हो जाएगा e बेस, ये क्या है e और ये लॉग बेस e है, तो ये 1 हो जाएगा, केवल क्या आ जाएगा साइन x। थोड़ा ध्यान से करिएगा, देखिए कितना टिपिकल क्वेश्चन आप लोगों का इजी हो गया एकदम। ये आ गया साइन एक्स, ये हमेशा याद रखिए ये पावर 1 है और ये पावर 3 है, जो मैक्सिमम जो ज्यादा पावर होते हैं उसे t एज्यूम करिए, लेट cos x को एज्यूम करिए t, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो बताइए कितना बना, cos क्यूब की वैल्यू हो गई t क्यूब, साइन x dx कितना आ गया माइनस dt, ये माइनस इधर चला जाएगा तो यहाँ से माइनस को कॉमन लीजिए t क्यूब dt, इंटीग्रल करिए t 4 अपॉन 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, वैल्यू रखिए पुट t की वैल्यू कितनी है आपकी cos 4x प्लस c। ओके, तो आप लोगों का ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये भी 2024 का है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या है 1 + 5 4x माइनस एक्स स्क्वायर 2 डिग्री है, आप चेक करिए अगर इसके फैक्टर्स हो जाएं तो बेस्ट, अगर फैक्टर ना हो तो फिर एक काम करिए होल स्क्वायर बनाएंगे, अगर फैक्टर हो जाते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन से करिए, और अगर फैक्टर्स नहीं होते हैं
तो होल स्क्वायर बनाकर करेंगे। देखिए फैक्टर नहीं होंगे क्योंकि दोनों साइन, अगर हम माइनस कॉमन ले लें इसका और इसको आई एज्यूम कर लें तो क्या होगा, ये दोनों साइन माइनस के आ जाएंगे, तो फैक्टर तो आप नहीं कर पाएंगे इसके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या रूल है, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या है बताइए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 4, नेगेटिव नहीं लेंगे वो हम बता देंगे अभी, उसका क्या करिए हाफ, तो 4/2 तो क्या करते हैं हम 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे एंड 2 का स्क्वायर सबट्रैक्ट करेंगे। प्लस वाला हमेशा पहले लिखे क्योंकि वो होल स्क्वायर बना, आप देखिए तीनों टर्म मिलकर होल स्क्वायर बना देंगी तो ये क्या आएगा, देखिए एक होल स्क्वायर एक्स का है, एक 2 का, यहाँ कहीं का साइन है माइनस, तो माइनस का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना हो गया 4 - 5 इज 9। बताइए 9 क्या होता है, 3 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1/x - 2 - 3 स्क्वायर dx। तो देखिए कौन सा फार्मूला आएगा, आप लोग फार्मूला जानते हैं 1/, या तो एक काम करते हैं माइनस अंदर ले लेते हैं क्योंकि लॉग में आएगा फिर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 3 स्क्वायर - x - 2 का स्क्वायर dx। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम तो x - 2 को आप t अज्यूम करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट कर सकते हैं। एक फार्मूला आप लोग पढ़ कर आए हैं इंटीग्रल का 1/a² - x स्क्वायर का 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस एक्स। ओके, यूज करिए। i इक्वल टू a का काम कौन करेगा 3, 2 × 3 log, तो ये आ गया 3 प्लस x की वैल्यू कितनी है x - 2, यहाँ पर a हो गया 3 और x की वैल्यू है आप लोगों की x - 2। ओके, तो i इक्वल टू कितना आ गया 1/6 log, यहाँ से क्या आएगा x + 1 और यहाँ से कितना आएगा 5 - x और ये आ गया c। ये आ गया आप लोगों का इंटीग्रेशन इसका। करिए सीबीएसई 2023 के क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन ये है आप लोगों का, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखकर ये अज्यूमिंग करना भी जरूरी होता है इंटीग्रल कैसे करना है। अब देखिए e⁻x में आपने कोई फॉर्मूला डायरेक्टली तो नहीं पढ़ा है, लेकिन अंडर रूट में आप लोग या तो क्या करते हैं होल स्क्वायर टाइप का बनाते, तो पॉलिनोमियल होना चाहिए ना, तो आप क्या करिए इसका मतलब यहाँ x में होना चाहिए, तो एक काम करिए e⁻x को मान लीजिए हमने t अज्यूम किया, डिफरेंशियल करिए e⁻x का e⁻x t का 1 dt आ गया। जरा वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए 1 में, है ना, फ्रॉम फर्स्ट जरा पुट करिए वैल्यूज, तो क्या आएगा e⁻x dx मिलके dt हो गया और नीचे क्या आ गया यहाँ से t² - 4t - 5। तो जरा इसका होल स्क्वायर बनाइए, कैसे बनाएंगे आप लोग, आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ t का हाफ करिए, कोफिशिएंट ऑफ t कितना है 4, साइन नहीं लेंगे 4/2 क्योंकि हमें स्क्वायर करना होता है, तो 2 आ गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 2 का स्क्वायर सबट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ 2 स्क्वायर नजर आ रहे हैं, एक t और एक 2, है ना, तो ये स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस साइन लगाइए, कितना बन गया 9, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो फार्मूला हो गया ये वाला, स्क्वायर रूट भी चल रहा है यहाँ पर। चलिए अब हमें एक फॉर्मूला पता है कौन सा, 1/√x² - a² का इंटीग्रल होता है log x प्लस √x² - a² प्लस c। लगाइए जरा, यहाँ पर x का काम कौन करेगा t - 2। ओके, तो ये आ गया t - 2 प्लस √t - 2 का होल स्क्वायर माइनस a², a कितना है 3, तो ये 3² और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए जरा लॉग, एक बात बताइए, ये वाला जो इंटीग्रल है आप लोगों का, ये कहाँ से है यहाँ से, ये कहाँ से आया यहाँ से, और ये कहाँ से आया यहाँ से, तो इसकी वैल्यू को डायरेक्ट ये लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ t की जगह क्या रखिए e⁻x। क्लियर हो रही है हमारी बात, ये जो वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू है आप लोगों की, ये वाली, ठीक है, ये से आई यहाँ से यहाँ से, तो ये वैल्यू डायरेक्ट लिख दीजिए e⁻2x 4 e⁻x - 5। आपके टाइम भी थोड़ा सा बच जाएगा। ओके, ये आप लोगों का आंसर है। नेक्स्ट देखिए आप लोगों का क्वेश्चन है x² log x² + 1। तो देखिए इसको बाई पार्ट्स करिएगा क्वेश्चन को। आप लोग एक टर्म पढ़ कर आए हैं आइलेट के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट सेकंड फंक्शन चूज करते हैं, ये आपका log और ये क्या है एल्जेब्रिक, इसका मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन बाद में आता है, लॉगरिथमिक वाला पहले, तो आप लोग इसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको आप सेकेंड फंक्शन मानेंगे, किसको x² को। ओके, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन मानिए। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखिए,
तो हमने log x स्क्वायर प्लस 1 को ऐसे ही रखा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, तो log का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x, क्योंकि 1 का 0 होता है। उसके बाद इसका इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3 dx और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स क्यूब बाई 3 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2/3, ये कितना आएगा, x4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्रोडक्ट हो गई ना। अब देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ऊपर डिग्री ज्यादा है और नीचे न्यूमरेटर में डिग्री कम है, तो ऐसे केस में इंटीग्रल करेंगे डिवाइड करने के बाद, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से x4 को डिवाइड करिए, कितने टाइम चलेगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो आता है आप लोगों को डिवाइड करना, साइन चेंज करिए, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कितने टाइम चलेगा, -1, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस, तो आंसर आया यहाँ पर 1। देखिए डिग्री कम हो गई, तो आप लोग इसे क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब बाई 3 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 2/3 इंटीग्रल, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके। बीच में ये साइन का आएगा प्लस का, तो यहाँ क्या लगेगा, प्लस साइन, ओके। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इस पूरे का क्या करना है हमें, इंटीग्रल करिए जरा। आई कितना आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 2/3 एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 1 का एक्स और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का tan इनवर्स एक्स होता है इंटीग्रल। देखिए इंटीग्रल तो आप लोगों को याद करने ही पड़ेंगे। यहाँ से आएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1 2/9 एक्स क्यूब प्लस 2/3 एक्स और माइनस का 2/3 tan इनवर्स एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये आप लोगों का आंसर है। सीबीएसई 2023 का आया हुआ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए आप लोगों को सॉल्व करा देते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जब इंटीग्रल दिया तो इसको आप आई एज्यूम करिए। देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को सब जगह स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ रहा है ना, तो अगर आप लोगों को पता है रूट ऑफ एक्स को अगर आप टी मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल 1 अपॉन रूट एक्स आ जाता है, इसका मतलब ये आ जाएगा डीएक्स में। तो देखिए हम सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे, रूट एक्स प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 को पूरे बस खाली रूट एक्स को ही कर लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशियल करिए 1 अपॉन 2 एक्स की पावर -1/2 dx इज इक्वल टू dt, नेगेटिव वैल्यू है 1 अपॉन 2 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ dx इज इक्वल टू dt, या फिर कहिए 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू 2 dt। तो देखिए ये और ये मिलके क्या हो जाएगा, dt में कन्वर्ट, पुट इन आई, यहाँ लिखिएगा पुट इन आई, तो क्या बन गया, ये तो हो गया आप लोगों का dt की वैल्यू, और यहाँ कितनी आ गई, इसे t एज्यूम किया तो ये बन गया t प्लस 1 और ये आ जाएगा आप लोगों का t प्लस 2। तो एक काम करिए, जब आप लोगों के डिनोमिनेटर में फैक्टर्स आ जाते हैं तो आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन को करिएगा। कैसे करेंगे, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करते हैं, 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 2, लीनियर है तो a अपॉन टी प्लस 1 कॉन्स्टेंट में लेते हैं ना, ये 1 डिग्री है तो यहाँ कोई भी डिग्री नहीं होगी, है ना, t प्लस 2, अगर हम दोनों साइड एलसीएम ले तो एलसीएम कैंसिल आउट, a t प्लस 2 b t प्लस 1। अब एक काम करिए, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको जो फैक्टर ये वाला इसको 0 करिए, लेट क्या एज्यूम करेंगे, t प्लस 1 को क्या मानेंगे 0, इसको 2 मान लीजिए, t की वैल्यू कितनी आ गई -1, इसे रखिए पुट इन इक्वेशन 2, जरा रखिए 1 इक्वल टू, देखिए a कितना आ गया -1 प्लस 2 1 हो गया, तो a की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि ये तो 0 ही है ना, हमेशा जिसको 0 रखते हैं उसी के ये वाला रख रहे हैं ना, a निकलेगा। t की वैल्यू कितनी पुट करिए अब, यानी t प्लस 2 को 0 लीजिए, तो t इक्वल टू कितना आ गया -2, यही लिखिए, 40 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई -2, इसे पुट करिए पुट इन इक्वेशन 2, चलिए रखिए जरा 1 इक्वल टू, देखिए a 0 हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ गई -2 प्लस 1, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ रही, 1 अपॉन -1 इज -1, ओके, दैट इज, इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 1 अपॉन t प्लस 1, t प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गया 1 अपॉन t प्लस 1 और b आ गया माइनस का 1 अपॉन t प्लस 2। अब देखिए यहाँ पुट करना है, तो यानी क्या कर रखेंगे, इसे पुट इन इक्वेशन 1 और इंटीग्रल करिए, तो आप लोगों का जो i है वो कितना आ गया, ये आ गया आप लोगों का
1 अपॉन टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 2 का इंटीग्रल, ठीक है। आई इक्वल टू, इसका इंटीग्रल अलग अलग कर लीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए। इसका होगा 1 अपॉन एक्स की तरह ट्रीट करेगा तो log x, और ये भी log x, ओके। इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ले लीजिए, log t को रिप्लेस करिए, आपने t किसे माना था, स्क्वायर रूट ऑफ x को, तो ये आ गया log स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस c। अगर आप चाहें तो आप लोग ये प्रॉपर्टी पढ़कर आए हैं, log a अपॉन b इज log a माइनस log b, तो अगर माइनस में तो आप लोग उसको डिवाइड में लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, स्क्वायर रूट नेगेटिव वाला नीचे लिख दिया प्लस c, तो ये आपके इंटीग्रल का आंसर है, ओके। सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन करवा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग इसको आई अज्यूम करिए, उसके बाद देखिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कॉज हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखते हैं या ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या आता है, कॉज ए कॉज बी प्लस होता है तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, साइन ए साइन बी, यानी कि दोनों कॉज कलेक्ट होके आते हैं। बट अगर आप लोग साइन का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या आता है आप लोगों का, साइन ए कॉज बी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, यही तो आता है। तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है, देखिए दोनों कॉज वाले का मतलब फॉर्मूला कॉज ए प्लस बी का, तो आप लोगों को उल्टा बनाना है। अगर ये इस टाइप का गिवन है, दोनों कॉज एक साथ या दोनों साइन एक साथ, तो आप फार्मूला किसका बनाएंगे, साइन का। और अगर एक साइन एक कॉस गिवन है तो आप लोग फार्मूला किसका बनाएंगे, कॉस का। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन करा देंगे इसी तरह का। आई इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला किसका बनाना है, साइन का। तो अगर हमें साइन का फॉर्मूला बनाना है तो ये दोनों लिखेंगे, वेरिएबल कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अपने वेरिएबल को ही इंटीग्रेट कर ले हम, वही सफिशिएंट है। तो इसका मतलब हम इन दोनों वैल्यूज को ऊपर क्या कर देते हैं, माइनस, प्लस करेंगे तो एक्स रह जाएगा ना, तो हमारा एक वेरिएबल और बढ़ जाएगा। हम वेरिएबल क्यों बढ़ाएं यहाँ पर, कॉज एक्स माइनस बी डी एक्स, ओके क्लियर हुआ। अब देखिए आप लोग ये क्या वैल्यू बन गई एक तरह से, देखिए x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी बन गई, x से x कैंसिल, b माइनस ए, यानी कि एक तरह से आप लोगों की जो वैल्यू है ये जो आपने लिखी है साइन, तो ये क्या बन गई, साइन b माइनस ए ना। तो आप लोग जब कोई चीज एक्स्ट्रा लिखेंगे तो उससे मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी तो करेंगे, तो अंदर वेरिएबल में लिखेंगे और बाहर आप एग्जैक्टली कांस्टेंट लिखेंगे, तो 1 अपॉन साइन बी माइनस ए ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करिए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करिए, क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ओके। अब एक काम करिए, डिनोमिनेटर की वैल्यू दोनों के नीचे सेपरेट करके लिखिए, ओके। एक स्टेप कम कर दिया हमने क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में करना पड़ता, हमने यहीं पे इसको सेपरेट कर दिया, ओके। अब हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रल। देखिए एक एक टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि हम ऊपर से देखिए क्या होगा, देखिए कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल, साइन वाला बचा, क्या आएगा, टेन एक्स माइनस ए माइनस, यहाँ देखिए यहाँ भी कॉस वाला कैंसिल, क्या बचा, टेन एक्स माइनस बी डी एक्स, ओके। जरा इसका इंटीग्रल करवाइए, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, टेन एक्स का क्या होता है, लॉग सेक एक्स, तो लॉग सेक एक्स, ये आ गया लॉग सेक एक्स माइनस इसका भी लॉग सेक, और इसका एक्स क्या है, एक्स माइनस बी, ओके, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो बताइए 1 अपॉन, ये पूरे के बाहर है, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, लॉग में आप लोग इसे क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स माइनस ए अपॉन सेक एक्स माइनस बी प्लस सी। अगर चाहें तो आप लोग इसे कॉज में भी दे सकते हैं, कैसे, 1 अपॉन क्या लिखेंगे, साइन बी माइनस ए, सेक को अगर कॉज में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन होगा, ये ऊपर और ये नीचे टर्म आ जाएगी, तो कॉज एक्स माइनस बी अपॉन कॉज एक्स माइनस ए प्लस सी, ऐसे भी देकर आ सकते हैं। अब देखिए बाई चांस आप लोगों का ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता, जैसे आई इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों का एक टर्म साइन होती और एक टर्म कॉज होती, ओके। तो बताइए एक टर्म साइन और एक टर्म कॉज है, ये इंटीग्रल आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं बताइए,
एक साइन एक कॉज यहाँ पे इसका रिवर्स बनाने की कॉज ए माइनस बी बनाएंगे हम लोग। तो बस यहाँ पे एक काम करिए, प्लस के बजाय मतलब माइनस का ही बनाना है क्योंकि हमें एक्स कैंसिल करना है। इस तरह से करिए कि हमारा एक्स कैंसिल हो जाए। तो क्या बनेगा बताइए, कॉज एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। तो अभी भी तो यही किया था, बस वहां पर केवल क्या लिया था, साइन। तो ये आप लोगों को पता है माइनस करके क्या बनेगा यहाँ पर, बी माइनस ए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू 1 अपॉन कॉस बी माइनस ए, यानी हमने इससे क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड, बट अंडर वाली वैल्यू को हमने वेरिएबल में लिखा और बाहर हमने कांस्टेंट लिया। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए फार्मूला ओपन करिए, क्या बनेगा ये, कॉस ए कॉस बी, माइनस में है तो प्लस आएगा, कितना आ जाएगा, साइन ए और साइन बी। ओके, नीचे वाली वैल्यू दोनों के नीचे सेपरेट करके लिखे, तो ये आ जाएगी साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए एंड कॉस एक्स माइनस बी। तो बताइए आई क्या आ गया, 1 अपॉन कॉस बी माइनस ए। ये क्या हो जाएगा बताइए, कॉस कॉस कैंसिल, ये क्या आ गया, कॉट एक्स माइनस ए और ये आएगा कॉट एक्स माइनस बी। ओके, करिए जरा इंटीग्रल। अगर हम इसका इंटीग्रल करेंगे बताइए, कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग साइन एक्स। तो 1 अपॉन कॉस बी माइनस ए। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक क्लियर हुई होगी कि हम कैसे इसको लिखते हैं। ठीक है, लॉग साइन एक्स माइनस ए एंड लॉग साइन एक्स माइनस बी और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ से आ गया 1 अपॉन कॉस बी माइनस ए लॉग, ये माइनस वाली वैल्यू को हम अपॉन में लिख लें, अपॉन कितना हो गया, साइन एक्स माइनस बी प्लस सी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। एक बात और बताते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए उसमें तो सही है, एक साइन एक कॉस, चाहे कॉस पहले लिखा हो चाहे साइन पहले लिखा हो, वो तो सही है, बट यहाँ दोनों कॉस की जगह दोनों साइन भी तो आ सकते हैं। तो देखिए आप लोग कैसे करेंगे, मान लीजिए आप लोगों के दोनों साइन आ गए, तो दोनों साइन आएंगे तब भी तो क्वेश्चन यही वाला हो गया ना, कौन सा, ये वाले फॉर्मूला तो यही बनाएंगे ना उल्टा, क्योंकि ये दोनों आ गए यहाँ पर, तो साइन का ही बनाएंगे, तो यही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, बट यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस के बजाय यहाँ दोनों क्या लिखे हुए हैं, साइन। क्लियर, ऊपर वाला फार्मूला उसी तरह खुलेगा, बस केवल आप लोगों का यहाँ पर कॉस की जगह सब जगह नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो गया, साइन। ओके क्लियर। अब जरा देखिए कौन सी वैल्यू कटेगी, अब साइन वाली कटेगी, कॉस वाली बचेगी, तो यहाँ 10 की जगह क्या आ जाएगा, केवल कॉट। ओके, बाकी सेम चलेगा। और कॉट का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग साइन एक्स माइनस ए, और यहाँ भी साइन आ गया, तो ये आंसर आ जाएगा आप लोगों का साइन एक्स माइनस ए एंड साइन एक्स माइनस बी। बस इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। आ गया आपको क्वेश्चन करना। तो यानी कि ये 3-4 टाइप से आ सकता है, कॉस पहले साइन बाद में, दोनों साइन दोनों कॉस, इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन आप लोगों को इंटीग्रेशन का सॉल्व करवाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का, सबसे पहले क्वेश्चन को आई अज्यूम करिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 तो कांस्टेंट है आप लोगों का, टेकिंग आउटसाइड 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब एक काम करते हैं, अगर फैक्टर्स हैं तो इसे पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। जरा देखिए पार्शियल फ्रैक्शन हम किसका करेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो देखिए ये 1 डिग्री है तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, बट यहाँ 1 डिग्री कम होती है, यहाँ 2 डिग्री है तो यहाँ 1 डिग्री आएगी। 1 डिग्री माने एक्स, तो केवल एक्स का मतलब हुआ, 1 डिग्री का मतलब 1 या 0, ये दोनों लिखते हैं। यानी अगर 2 डिग्री होगा तो कैसे लिखेंगे, अच्छा ये तो आप लोगों ने ले लिया, यहाँ लिखेंगे बी एक्स प्लस सी। ओके, समझ में आया। जब 1 डिग्री है तो डायरेक्टली कांस्टेंट के नीचे, 2 डिग्री है तो बी एक्स प्लस सी अपॉन कितना होगा, 1 प्लस एक्स। अगर टी एज्यूम कर लेते हैं तो यहाँ पर बी टी प्लस सी लिखते हैं, है ना, जो भी आप एज्यूम करेंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, इधर का एलसीएम लेंगे तो इधर से कैंसिल आउट, ए के साथ में कितना आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बी एक्स प्लस सी के साथ कितना आएगा, 1 माइनस एक्स। हमने क्या बताया, जो ये फैक्टर है इसको 0 करिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और इसको रखिए इक्वेशन नंबर 2 में। 2 में पुट करेंगे कितना आएगा, 1 इक्वल टू ए
कितना आएगा बताइए, 1 + 1, वो तो 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/2। ठीक है, 1 यहाँ से लिया तो यहाँ से आएगी a की वैल्यू 1/2। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए इसके आप फैक्टर्स नहीं कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन दूसरे तरीके से करेंगे, यानी कि कोफिशिएंट को कंपेयर करके। चलिए अब क्या करते हैं, कोफिशिएंट कैसे कंपेयर होंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। चलिए इक्वेशन 2 क्या है, 1 = a, प्रोडक्ट करिए जरा, a प्लस, पूरे की ही प्रोडक्ट कर देते हैं, आ जाएगा a + ax² bx + c - bx² - cx, हमने इसकी प्रोडक्ट कर दी। अब एक काम करिए, कोफिशिएंट लिखिए जरा, देखिए a और c कांस्टेंट है, x वाले कोफिशिएंट लिखिए b - c, और x² के कोफिशिएंट है a - b। अब यहां से क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x, यानी x की जो सेम पावर है उनको कंपेयर करिए। देखिए ये कांस्टेंट है और इधर कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1, और a आप लोग फाइंड कर चुके हैं। देखिए ये फायदा होता है, अगर आप केवल कंपेयरिंग वाली इक्वेशन लेते हैं तो आप लोगों की वैल्यू में थोड़ा टाइम लगता है। हमने एक फैक्टर से निकाल ली ना, तो डायरेक्टली देखिए डालते c आ गया। अब देखिए हमारे पास c आ गया, a आ गया, b नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ x लीजिए, कितना है यहाँ पर b - c, और इधर नहीं है तो 0 लेंगे ना, तो यानी b = कितना आ गया, c, तो यानी c की वैल्यू भी 1/2 हो गई। ठीक है, अब इन वैल्यूज को पुट करिए यहाँ पर, पुट इन, इसको इक्वेशन x मान लें, पुट इन इक्वेशन x। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों की वैल्यू आ गई 1/1 - x 1 + x²। अब a की वैल्यू आप लोगों की कितनी है, ये आ गई 1/2 1 - x, देखिए दोनों वैल्यू 1/2 है, कॉमन ले रहे हैं, 1/2, तो ये आ गया x + 1/x² + 1। असल में b और c दोनों ही 1/2 है ना, ये b निकली है, b और c दोनों ही कितनी है, 1/2, तो 1/2 1/2 कॉमन आके कितना हो गया, x + 1। अब देखिए इंटीग्रल किसका करना है, ये वाला, इसको करेंगे पुट इन i, पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट करिए तो i कितना हो गया बताइए, यहाँ 2 है, 2 से 1/2 कैंसिल आउट, तो यहाँ आ गया 1/1 - x का इंटीग्रल और x + 1/x² + 1 का इंटीग्रल। जरा सेपरेट कर देखिए, 2 डिग्री है, 2 डिग्री वाले में 1/x² + 1, या तो ऊपर कांस्टेंट हो या x हो, तो दोनों को सेपरेट कर लीजिए, तो i = कितना आ गया, इंटीग्रल ऑफ 1 - x dx प्लस यहाँ से क्या आ गया, x/x² + 1 dx, और ये आ गया आप लोगों का 1/x² + 1 dx। जरा इंटीग्रल कराइए, ये x की तरह होगा तो log 1 - x, अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग t एज्यूम करके कर सकते हैं, x का कोफिशिएंट -1 है, अपॉन में -1 आएगा, -1 अपॉन में आएगा तो माइनस ही ना, प्लस। अब देखिए इससे 1 डिग्री कम है, आप लोगों को क्या पता, टी मानकर क्वेश्चन होगा, x² + 1 को टी मानिए, x² का 2x 1 का 0, 2x dx = dt, x dx की वैल्यू 1/2 कितनी आ गई यहाँ से, dt/t, और इसका इंटीग्रल क्या होता है, tan इनवर्स x, और ये आ गया c, तो i का आंसर आ गया माइनस का log 1 - x + 1/2, ये आ गया log t, है ना, t की वैल्यू को वापस सब्सटीट्यूट करिए यहाँ पर, तो i आ जाएगा आप लोगों का माइनस का log 1 - x + 1/2 log t, क्या है हमारा, x² + 1 और प्लस tan इनवर्स x + c। ओके, ज्यादा से ज्यादा आप एक काम और कर सकते हैं, देखिए i = ये पावर यहाँ चली जाएगी, तो ये आ जाएगा log √x² + 1, ये माइनस में है तो आप लोग इसको अपॉन में ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए आंसर को, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए करिए इसको। 2023 का ही एक और क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले इसको आई एज्यूम करिए, देखिए जरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेक करिए, देखिए ये डिग्री ज्यादा है, 3 है और ये 2 है, इसका मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। अगर ये प्रॉपर नहीं है तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करिए,
यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स चाहिए, तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस प्लस ये कैंसिल आउट 2x प्लस 1 हो गई इससे डिग्री लेस। अब ये इसका इंटीग्रल कैसे लिखेंगे, देखिए आई इक्वल टू पहले x लिखे फिर दिस अपॉन दिस, यानी कि 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये पूरा का पूरा का है फैक्टर प्लस का है तो यहाँ प्लस डालिए और हमें इसका क्या करना है इंटीग्रल। जरा सेपरेट करिए, कैसे करेंगे देखिए x dx सेपरेट हो जाएगा, 2x के नीचे से सेपरेट करिए तो ये आ गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और 1 के नीचे इसको सेपरेट करिए। अगर आप लोग सेपरेट कर सकते हैं तो बेटर, क्योंकि डायरेक्टली फिर इंटीग्रेट करने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर हम इसका इंटीग्रल करें तो एक्स dx का इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस देखिए ये क्या है 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, इसका मतलब टी मानकर होगा। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी एज्यूम करिए, 2x dx इज इक्वल टू कितना आ गया dt, तो बन गया dt अपॉन टी, तो यहाँ से आ गया dt अपॉन टी, प्लस का है ये, ठीक है ये तो प्लस का है ना। यहाँ से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए आप लोग, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला आ गया आप लोगों का एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ये 1 अपॉन टी का लॉग आ गया और ये काय का फार्मूला है देखिए ये आप लोग पढ़कर आए हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है इसका फॉर्मूला। यहाँ पर a क्या है 1, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, पुट वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए तो आई कितना आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग, हमने टी किसे माना था एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 अपॉन 2 लॉग, यहाँ से कितना आ गया एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अगर आप लोग और कंबाइन करना चाहते हैं तो देखिए इसे कंबाइन कर सकते हैं लॉग, लॉग में सबसे पहले देखिए ये पावर 1/2 यहाँ चली जाएगी तो ये आ जाएगा लॉग x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर कितनी हो गई 1/2, ठीक है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग में, अब दोनों लॉग प्लस में तो काय में लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। ओके, जहां तक आप लोग सॉल्व कर सकते हैं वहां तक करके आइए। इसके फैक्टर क्या हो गए एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1 है ना, तो यह आ जाएगा रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी, देखिए एक स्क्वायर रूट यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो आप लोगों का आंसर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये प्लस चल रहा है प्लस लॉग, बताइए क्या बचेगा यहाँ पर, एक तो बचेगा x माइनस 1 की पावर कितनी हो गई यहाँ से 3/2 और ये कितनी आ रही है एक कटेगा तो आ जाएगा रूट एक्स, अभी ऐसे लिखिए एक मिनट, ये आएगा x माइनस 1, एक आएगा रूट एक्स माइनस 1, ओके, और एक आएगा रूट एक्स प्लस 1 और इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो देखिए आई क्या दे सकते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग, एक काम करें इन दोनों को कंबाइन करें a माइनस बी एंड a प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये कितना आ गया आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, क्वेश्चन को कोशिश करते हैं कि कंबाइन करके और इजी से इजी कर दें। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को जो 2022 में आया है वो हम करवा रहे हैं और पॉसिबिलिटी है कि आ भी सकता है आप लोगों का। तो देखिए क्या करेंगे क्वेश्चन में, देखिए दो चीज चेंज होती है, एक तो ये कि ये क्वेश्चन इस तरह होता, देखिए पहले चेक करिए ऐसे, अगर ये क्वेश्चन इस टाइप से होता तो आप लोग क्या करते, ये 2 डिग्री ये 1 डिग्री, तो एक्स स्क्वायर को अगर हम टी मान लेते तो एक्स डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हो जाता, बट इस बार हमारे पास क्या है सब जगह पर एक्स स्क्वायर है। तो देखिए करने को तो आप पार्शियल फ्रैक्शन में ये 2 डिग्री है तो इसे ए एक्स प्लस बी के नीचे लिखेंगे और इसे सी एक्स प्लस डी के नीचे पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन को कर सकते हैं। बट हम आप लोगों को एक इजी ट्रिक बताते हैं, लेट इसमें एक काम करिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है हम इसकी क्या कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन 3x स्क्वायर प्लस 4, हम इसकी क्या कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। मान लीजिए हमने ये ले लिया कोई फंक्शन, ठीक है,
आप इसमें एक काम करिएगा, लेट इस फंक्शन में मैं एक्स स्क्वायर को क्या एज्यूम कर रही हूँ, टी, बट मैंने ये इंटीग्रल के अंदर एज्यूम नहीं किया है, मैंने फंक्शन को बाहर अलग से ले लिया और यहाँ पर बाई पार्शियल फ्रैक्शन कर रही हूँ इसकी। अगर मैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन करूंगी तो पार्शियल फ्रैक्शन में थोड़ी ना आप लोग टी का dt डिफरेंशियल भी निकालते हैं, तो इजी करने के लिए मैंने एक्स स्क्वायर को क्या कह दिया कि आप लोग इसे टी ले लीजिए। तो ये फंक्शन आप लोगों का कैसे कन्वर्ट हो गया, टी प्लस 1 एंड 3t प्लस 4, ऐसे ही तो कन्वर्ट हो गया। तो अगर ये कन्वर्ट हो गया, आप देखिए अब क्या हुआ, हमारा फायदा ये हुआ कि ये 2 डिग्री से 1 डिग्री पर कन्वर्ट हो गया। और 1 डिग्री का पार्शियल फ्रैक्शन आप कैसे करते हैं, इसे लिखेंगे a अपॉन, यहाँ ऊपर वाले को नहीं देखते हैं, हाँ ये चेक करेंगे ऊपर वाली डिग्री और नीचे वाली डिग्री अगर सेम होगी तो पहले डिवाइड करेंगे, देखिए सेम नहीं है 1 डिग्री और इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 2 डिग्री है ना, ये देखने के लिए तो चेक करेंगे, अदरवाइज फैक्टर्स आप नीचे वाले को देखकर करेंगे, ठीक है। 3t प्लस 4 1 डिग्री है, तो यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे दोनों का तो कैंसिल आउट, t इक्वल टू कितना आ गया a, 3t प्लस 4 b, t प्लस 1, ओके। एक बार इस फैक्टर को जीरो करिए, पुट इसको करेंगे पुट t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कितनी आ गई -1, 1 में पुट करिए -1 इक्वल टू a, ये कितना हो गया -3 प्लस 4 इज 1, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई -1, ठीक है। b को निकालने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट फैक्टर को जीरो करिए, पुट 3t प्लस 4 को जीरो करिए, तो t की वैल्यू आ गई -4/3, इसको भी वापस रखिए पुट इन इक्वेशन 1, तो देखिए 1 इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा रख कर, देखिए b, t की वैल्यू कितनी है -4/3 प्लस 1, तो ये आ गई आप लोगों की, एलसीएम लीजिए 3 माइनस का 1/3, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है -3, ओके। इन दोनों वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए यहां पर, इनको पुट करिए पुट इन इक्वेशन x, तो बताइए क्या आ जाएगा आप लोगों का, x ये आ गया आप लोगों का t अपॉन कितना t प्लस 1 3t प्लस 4 इक्वल टू, आप लोगों ने क्या एज्यूम किया था, a की वैल्यू -1 अपॉन t प्लस 1, फिर b अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन कितना आ गया 3t प्लस 4, ओके। ये वैल्यू आप लोगों की आ गई। आप इसमें क्या पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर, तो देखिए ऐसे हमने इसको डायरेक्टली फैक्टर किए और कितनी इजीली फैक्टर्स हो गए। अगर आप लोग इसको 2 डिग्री पर करते पार्शियल फ्रैक्शन तो आप लोगों का थोड़ा सा हार्ड हो जाता, ठीक है। ये आप लोगों के फैक्टर्स आ गए। अब एक काम करिए, क्या है क्वेश्चन, ये रहा, अगर आप लोग इसे क्या करेंगे, अगर इसे आई एज्यूम कर दे तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं इंटीग्रेट, तो यहाँ इंटीग्रल करिए dx, यहाँ पर पूरे का करिए इंटीग्रल, तो बताइए कैसे होगा, ये आई मान ले, इसका इंटीग्रल क्या हुआ, माइनस बाहर लीजिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल, 3 कांस्टेंट है, 1 अपॉन यहाँ से 3 को कॉमन लीजिए तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 dx, ओके। ये आ गया आप लोगों का। अब इसका इंटीग्रल करिए, आई इक्वल टू बताइए कितना होगा माइनस, ये किसका हो गया tan इनवर्स x का, है ना, प्लस इसको लिखिएगा 3 से 3 कैंसिल, 1 अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं, पहले लिखिए इसको सही से, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर, ऐसे करेंगे ना, आप लोग फार्मूला पढ़कर आए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, यही तो पढ़ा है आप लोगों ने फॉर्मूला। तो यानी कि i इक्वल टू कितना आ गया हमारा यहाँ से माइनस tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन ए क्या है 2/√3, tan इनवर्स x तो x है, a कितना है 2/√3, तो ये आंसर आ गया आप लोगों का माइनस tan इनवर्स x माइनस ये √3 ऊपर जाएगा √3 अपॉन 2 tan इनवर्स √3x अपॉन 2 और प्लस c, ओके। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ध्यान रखिए हमने इसको केवल पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम किया है, इंटीग्रल में मैंने एक्स स्क्वायर को टी पुट नहीं किया, तो जब ये टी में कन्वर्ट होकर पार्शियल फ्रैक्शन देगा तो आप उसके बाद वापस एक्स स्क्वायर पुट करेंगे और तब इसका आप इंटीग्रल करेंगे। 2019 में देखिए आया हुआ ये क्वेश्चन है आप लोगों का। सबसे पहले इसको आई एज्यूम करिए, आप जरा सोचिए क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए पहली बात cos x dx बन रहा है,
cos x dx किसके डिफरेंशियल से बनेगा, sin x के, यानी sin x को t एज्यूम करना चाहिए, तो नीचे वाला पूरा फैक्टर साइन में कन्वर्ट होना चाहिए। तो आप लोग cos स्क्वायर x को पहले एक काम करिए, साइन में कन्वर्ट करिए, टू कांस्टेंट था हमने बाहर ले लिया, 1 माइनस साइन एक्स। आपको आइडेंटिटी पता है क्या, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज 1, तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पुट करिए 2 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 2, इसे क्या लिखेंगे, cos x dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, देखिए 2 माइनस 1 इज 1 और 1 प्लस 1 इज साइन स्क्वायर एक्स। ओके, पूरा साइन में कन्वर्ट हो गया। अब सबसे पहले हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट, अगर हम साइन एक्स को t लेते हैं तो डिफरेंशियल करिए, cos x dx इज इक्वल टू dt, कितना आएगा बताइए, cos x dx की जगह रिप्लेस करिए dt, ये हो गया 1 माइनस टी और ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर। तो बाई पार्शियल फ्रैक्शन ही करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों के फैक्टर्स हो गए, तो क्या करेंगे, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। बताइए किसका कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, 1 अपॉन 1 माइनस टी और 1 प्लस टी स्क्वायर का, 1 अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए 1 डिग्री है तो उसको कांस्टेंट लिखिए और ये 2 डिग्री है तो उसको 1 डिग्री पर लेकर जाइए, ए ले चुके हैं तो यहाँ बी टी प्लस सी लिखिए। ओके, और ये आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर। चलिए सबसे पहले दोनों तरफ एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या आ गया, बी टी प्लस सी और 1 माइनस टी, एक वैल्यू आप यहाँ से निकाल लिया करिए, ठीक है, किसको डिफरेंशिएट करके, ठीक है, तो इसको मान लीजिए 1 और ये हो गया आप लोगों का 2। क्या करेंगे, पहले ये 0 रखिए, पुट 1 माइनस टी इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और इसको पुट करिए, पुट इन इक्वेशन 2 में इसे पुट करिए तो 1 इक्वल टू कितना हो गया, ए 1 प्लस 1, तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/2। ओके, बाकी कोफिशिएंट कंपेयर करके होगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 में जरा इसे प्रोडक्ट करिए, ए प्लस ए टी स्क्वायर बी टी प्लस सी माइनस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी। ओके, जरा कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो कैसे लेंगे, पहले कांस्टेंट वाले कलेक्ट करिए, फिर आप लोग टी वाले कलेक्ट करिए, बी माइनस सी, फिर ये वाले लीजिए ए माइनस बी टी स्क्वायर। क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ टी। चलिए टी के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। ओके, इस वाली इक्वेशन से टी के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। चलिए कांस्टेंट है तो a प्लस सी इक्वल टू 1, देखिए यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है, अब हमें a की वैल्यू पता है, c कितना हो गया 1 माइनस a और a कितना है हमारा 1/2, तो c की वैल्यू यहाँ से आ गई 1/2। आप जरा देखिए b माइनस सी में से ले लें, कोफिशिएंट ऑफ t लें तो b माइनस सी, इधर t का कोफिशिएंट है नहीं 0, तो b की वैल्यू किसके इक्वल है, c के, तो b भी कितना आ गया 1/2। ठीक है, इसको रखिए पुट इन इक्वेशन 1, तो देखिए i कितना आ गया 2, आपका बाहर है, पहले फैक्टर्स तो लिख सकते हैं ना, पहले यहाँ लिखिए इन फैक्टर्स को और बाद में वो वैल्यू यहाँ डायरेक्टली डाल देते हैं। a कितना है बताइए आप लोगों का, ये अच्छा सभी 1/2, तो ये आ गया 1/2 का 2 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी प्लस, इसका अगर मैं 1/2 बाहर ले लूँ दोनों में से तो ये आ गया t प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, और यहाँ भी 2 आएगा। देखिए फिर दोबारा मैंने दोनों काम एक साथ कर दिए, 1/2 तीनों में है, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 है, यहाँ पर वैल्यू a b c की डालेंगे तो यहाँ 1/2 कॉमन लेके t प्लस 1 और ये वैल्यू उठा के यहाँ पर हमने पुट कर दी, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो इसका इंटीग्रल आ गया log 1 माइनस टी, बट t माइनस में है तो ये माइनस भी आएगा। ठीक है, इसका सेपरेशन करिए, यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी और ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ओके, तो यहाँ से आई कितना आ गया माइनस log 1 माइनस टी, और देखिए ये कितना आएगा, इसको t मानेंगे, अब इसको एज्यूम करना पड़ेगा आप लोगों को, तो पहले एज्यूम कर लीजिए 1 प्लस टी स्क्वायर को u लीजिए, 2t डी टी इज इक्वल टू डी यू हो गया, तो i कितना आ गया माइनस log 1 माइनस टी प्लस, यहाँ से देखिए टी डी टी की जगह क्या आ जाएगा 1/2 डी यू अपॉन कितना आ गया u,
और ये किसका है इंटीग्रल डायरेक्ट tan इनवर्स टी का, और सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ से आ गया माइनस लॉग 1 माइनस टी की वैल्यू भी डाल देते हैं। चलिए 1/2 लॉग मॉड यू प्लस कितना आ गया यहाँ से tan इनवर्स टी प्लस सी। तो ये आ गया आप लोगों का माइनस लॉग टी, किसे एज्यूम किया था आप लोगों ने टी साइन एक्स को। तो ये आ गया आप लोगों का 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1/2 लॉग। अब देखिए यू क्या है आप लोगों का 1 प्लस टी स्क्वायर, और टी क्या है आप लोगों का साइन, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस tan इनवर्स साइन एक्स प्लस सी, ये आप लोगों का आंसर है। एक बार देखिए फैक्टर्स एक बार और देख लीजिएगा, ये 2 है 1/2 यहाँ से आएगा, इससे कैंसिल आउट, ठीक है। फिर हमारे सबकी वैल्यू 2 है, 1/2 कॉमन लिया तो यहाँ बनेगा t प्लस 1, इसका भी 2 कैंसिल आउट, t अपॉन ये सेपरेट 1 अपॉन सेपरेट। इसका क्या होगा, इसको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा ताकि, क्योंकि ये 2 डिग्री 1 डिग्री डिफरेंशियल से क्वेश्चन होता है ना हमेशा t मानकर, क्योंकि इससे 1 डिग्री कम है। तो हमने इसे u माना, 2t dt बराबर d आ गया, 1/2 यहाँ पर लेंगे d अपॉन, इसका डायरेक्ट आंसर आता है tan इनवर्स t, ठीक है। ये लॉग में आ गया। अगर आप कंबाइन करना चाहें तो आप लोग इसे कंबाइन करके लिख सकते हैं, कैसे, तो ये ऐसे आ जाएगा i इक्वल टू, देखिए ये पावर यहाँ चली जाएगी अंडर रूट में, तो लॉग कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और यहाँ से आ गया tan इनवर्स साइन एक्स प्लस, करिए। चलिए आप लोगों को अब सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन है ये, देखिए सबसे पहले आप लोग इसको आई एज्यूम करिए, क्वेश्चन को पहले इजी बनाइए। देखिए स्क्वायर रूट में आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हमने आप लोगों को एक और क्वेश्चन में भी बताया था कि आप इसको होल स्क्वायर के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ई की पावर एक्स। आप आइडेंटिटी पढ़कर आए हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1। यहाँ पुट करिए 1 के प्लेस पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, और साइन 2x की जगह रखिए 2 साइन एक्स कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x में भी देखिए जब ये एंगल x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, तो आप लोग कॉस 2x का फॉर्मूला पढ़कर आए हैं, जिससे 1 कैंसिल हो जाए वो लिखेंगे। देखिए एक फॉर्मूला ये होता है और एक फॉर्मूला ये होता है, वो वाला लिखेंगे। देखिए 1 किससे कैंसिल होगा, इससे, तो लिखिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, ओके। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, ई की पावर एक्स, ये क्या बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से 2 को बाहर ले लें और ये आ गया आप लोगों का कॉज स्क्वायर एक्स। तो आई कितना आ गया 1/2, देखिए ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में, अगर हम इस पूरे को कलेक्ट कर लें और एक स्क्वायर बना लें तो बना सकते हैं ये, ठीक है। तो i इक्वल टू कितना आ गया 1/2, ये आएगा आप लोगों का, स्क्वायर रूट से बाहर आया तो देखिए ये साइन एक्स आएगा, सॉरी स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, स्क्वायर रूट भी तो लगेगा, जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो यहाँ कितना आ गया आप लोगों का कॉज स्क्वायर एक्स, ओके। तो ये आ गया ई की पावर एक्स, यहाँ करिए साइन एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स, कॉज एक्स से कॉज एक्स कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉज एक्स। असल में यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल होगा ना स्क्वायर से, तो i इक्वल टू कितना आ गया 1/2 ई की पावर, देखिए एक साइन के नीचे कॉज लीजिए और एक कॉज सेपरेट करिए, तो साइन अपॉन कॉज tan x, और नीचे जो कॉज है वो क्या बन गया sec x, और ये क्या आ गया sec x। हमने आप लोगों को बताया था अगर e की पावर x का कोई फॉर्मूला इस टाइप का बन जाता है, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर e की पावर x एफ एक्स प्लस सी होता है। मतलब जो फंक्शन, एक फंक्शन और एक उसका क्या होना चाहिए यहाँ पे डिफरेंशियल, वो आप देख लीजिए फर्स्ट या सेकंड में से कौन सा फंक्शन है और कौन सा डिफरेंशियल, यानी कि एक फंक्शन होना चाहिए दूसरा उसका डिफरेंशियल। तो इंटीग्रल करने पर आंसर कौन सा आता है, ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन। तो देखिए यहाँ ई की पावर एक्स के साथ 2 फंक्शन लिखे हुए हैं, बताइए सेक एक्स का डिफरेंशियल ये वाला है ना, तो यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं ई की पावर एक्स, पहले सेक एक्स लिख लें, इस tan x सेक एक्स को क्या लिख देते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स, समझ आ रहा है। तो ये एफ एक्स, तो ये क्या बन गया पूरा एफ डैश एक्स, तो आंसर आएगा ई की पावर एक्स एफ एक्स। तो हमारा आंसर आ गया 1/2 बाहर चल रहा है, ई की पावर एक्स सेक एक्स, और सी लीजिए इंटीग्रेशन
कांस्टेंट। ओके, चलिए ये भी इसी टाइप का ही है आप लोगों का क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले इसे आई एज्यूम करिए, क्या करेंगे, e की पावर 2x, बताइए 2x माइनस ये 3 होगा, 2x माइनस 3 होगा ये, क्योंकि 2x माइनस x नहीं होगा। अब बताइए 2x माइनस 5 है, और चेक कर लेंगे 2x माइनस 5 है तो देखते हैं, देखिए ऊपर और नीचे सेम डिग्री है, तो हमने आपको बताया था डिवाइड करिए, या फिर जो डिनोमिनेटर में लिखा है ऐसा न्यूमरेटर में बनाइए। तो 5 को हम 3 और 2 लिख सकते हैं ना, तो 2x माइनस 3 इसके नीचे सेपरेट करिए और इसके नीचे भी सेपरेट करिए। तो आई कितना आ गया बताइए, e की पावर 2x, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2/2x माइनस 3। इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, एक मिनट हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं जरा। देखिए यहाँ पर 2x माइनस 3 का क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए हमने नीचे जैसी पावर ऊपर बनाई, क्यूब यहाँ पर और क्यूब यहाँ पर, तो बताइए एक कटेगा, यहाँ कितना बचेगा, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर क्यूब था तो हमने क्या किया, 5 को 3 और 2 में कन्वर्ट किया, बताइए ये वैल्यू बचेगी dx। अब एक काम करिए, फिर वही e की पावर x में फंक्शन है और आप लोगों का फंक्शन क्या है, एक फंक्शन है और दूसरा f डैश x। पहले एक काम करते हैं, लेट 2x को हम लोग y एज्यूम कर लेते हैं, t कर लीजिए। अगर हम 2x को t एज्यूम कर लेते तो 2dx इज इक्वल टू कितना आ गया, dt। तो dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 dt। तो यहाँ से i आ जाएगा e की पावर t 1 ये बन जाएगा t माइनस 3 का स्क्वायर, 2 यहाँ से आ गया t माइनस 3 का क्यूब। ओके, और ये आ रहा है dx की जगह आ गया 1/2 dt। देखिए फिर दोबारा 2x की जगह t रख दिया, इसकी जगह t लिया तो t माइनस 3 का स्क्वायर, ये t माइनस 3 का क्यूब है ना, 2 पहले से चल रहा था और dx की जगह 1/2 dt हमने डाल दिया। अब जरा देखिए, चेक करिए इनमें से कौन सा फंक्शन दूसरे का डिफरेंशियल, देखिए नेगेटिव पावर में यहाँ इंक्रीज हो रही है, फंक्शन होना चाहिए। लेट जरा लेकर देखिए, अगर हम एफ टी 1/t माइनस 3 का स्क्वायर लेते हैं तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, इसकी पावर हमने कैसे बता रखा है आप लोगों को, नेगेटिव में ऊपर लगाइए ये वाली पावर, नीचे 1 इंक्रीज कर दीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट फिर वही t माइनस 3 की पावर -2 करके आप डिफरेंशियल पूरा कर लीजिए। देखिए आ गया ना डिफरेंशियल, तो यानी कि आपका जो आई है वो क्या बन गया, e की पावर t। तो अगर हम इसे एफ टी बोलें तो इसे एफ डैश टी बोल सकते हैं ना। ओके, तो आंसर क्या आएगा, 1/2 e की पावर t एफ टी, और c हो गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो e की पावर t एफ टी कितना है हमारा, एफ टी है 1/t माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और यहाँ पर आप लोग t को क्या पुट कर लीजिएगा, पुट t इज इक्वल टू कितना है आप लोगों का 2x, तो यहाँ पर आप लोग t को 2x पुट कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का, ये सबसे पहले से आई एज्यूम करिए। देखिए साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स को सिंपल बनाने के लिए अगर हम x को साइन थीटा मान ले तो इनवर्स फंक्शन नहीं आएगा ना। तो अगर हम एक काम करें, x को क्या एज्यूम कर लेते हैं, साइन थीटा, तो बताइए dx क्या आ जाएगा, cos थीटा d थीटा। तो देखिए ये वैल्यू क्या बनेगी आप लोगों की, x हो गया साइन थीटा, ये हो गया साइन इनवर्स साइन थीटा, यहाँ आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx हो गया cos थीटा d थीटा। देखिए क्या आएगा, ये साइन थीटा, साइन इनवर्स से साइन हटेगा, कितना आएगा थीटा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो यहाँ कितना आ गया cos थीटा, और ये रहा cos थीटा d थीटा, जो कि कैंसिल आउट। टिक्नोमेट्रिक फंक्शन आप कैंसिल मत करिएगा, ऐसे ही दिखा दीजिए अंडर स्टूड। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड पार्ट मानकर कर सकते हैं आप लोग, आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन मानते हैं, दिस इज टिक्नोमेट्रिक एंड दिस इज एल्जेब्रिक, ठीक है। तो इसका मतलब टिक्नोमेट्रिक बाद में आता है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखिए, सेकेंड का इंटीग्रल साइन का माइनस कॉस थीटा, फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकेंड का इंटीग्रल, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस
थीटा कॉस थीटा और इंटीग्रल हो गया कॉस थीटा का। कॉस थीटा का इंटीग्रल बताइए क्या होता है, ये आएगा साइन थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, वैल्यू रिप्लेस करते हैं। देखिए यहाँ से आप थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। जरा ट्राइंगल बनाइए 1 मिनट। अगर ये थीटा है, साइन थीटा क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, एक्स का मतलब एक्स अपॉन 1, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज दिस वैल्यू इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 में से एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगर हम यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाले तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ वैल्यू पुट करिए, आई इक्वल टू माइनस थीटा की जगह क्या रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स। साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे, एक्स आगे लिख रहे हैं, प्लस साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक्स और प्लस सी, कितना ये हो गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, कॉस थीटा की तो आप लोगों को नीड ही नहीं थी। हाँ, यहाँ तो कॉस थीटा है, माइनस थीटा कॉस थीटा। अब रखिए जरा वैल्यू फिर से, ये आ गया आप लोगों का माइनस थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा, माइनस थीटा की जगह क्या रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा कितना है हमारा, एक्स और प्लस सी। ये आप लोगों का आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आई इक्वल टू, तो ये कितना होगा, डी एक्स अपॉन, पहले एक काम करते हैं, साइन 2x को क्या लिख लेते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, तो ये आई कितना हो जाएगा यहाँ से, डी एक्स अपॉन साइन एक्स को अगर हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2 कॉस एक्स। अब देखिए, या तो साइन एक्स को आप टी एज्यूम कर सकते हैं या फिर कॉस एक्स को, है ना। लेकिन अगर हम कॉस एक्स को मानते हैं तो ऊपर साइन एक्स डी एक्स होना चाहिए, या साइन एक्स को मानते हो तो कॉस एक्स डी एक्स, उसका डिफरेंशियल होना चाहिए ना। तो एक काम करिए, साइन एक्स से ऊपर नीचे प्रोडक्ट कर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो ये साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अगर ऊपर साइन है तो ये किसका डिफरेंशियल होता है, कॉस का, तो आप नीचे के फैक्टर्स को सबको कॉस में कन्वर्ट करिए। आइडेंटिटी से हमने इसको चेंज कर दिया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, लेट, अब करिए जरा, कॉस एक्स को टी एज्यूम करिए तो डिफरेंशियल हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब जरा पुट करिए, आई साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, यहाँ हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस 2t। देखिए अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो ये आएगा 1 माइनस टी, 1 प्लस टी एंड 1 प्लस 2t। यहाँ तो बाई पार्शियल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। करिए जरा इतना, चलिए पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। इसके क्या फैक्टर है हमारे पास, 1 माइनस टी, 1 प्लस टी एंड 1 प्लस 2t। ओके, इसको लिखे, लीनियर है ना, a अपॉन 1 माइनस टी, 1 डिग्री है तो ऊपर कांस्टेंट लेंगे। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो लेफ्ट और राइट का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा 1 प्लस टी, यहाँ से आएगा 1 माइनस टी, 1 प्लस 2t, और c के साथ आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट हो जाएंगे। आप सबसे पहले ये वाला फैक्टर 0 करिए, तो यहाँ से t की वैल्यू 1 आ गई, इसको 1 में पुट करिए, पुट इन इक्वेशन 1। थोड़ा लेंथी हो गया ना क्वेश्चन, अगर हम 1 में पुट करेंगे, देखिए जिसके डिनोमिनेटर को 0 रखते हो वही वैल्यू निकलती है, बाकी रख के देख लीजिए 0 हो रही है। तो ये आ गया आप लोगों का 2 और 1 प्लस 2 इज 3, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1/6, ऐसे ही पुट करिए। नेक्स्ट 1 प्लस टी 0, तो यहाँ से b निकलेगा, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे, चाहे चेक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से रखिए, यहाँ -1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, जब यहाँ -1 रखेंगे तो -1 आएगा। ओके, तो b की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, ये a और b दोनों निकल गए। अब करिए पुट, इस डिनोमिनेटर को 0 करिए, तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी -1/2। इसको पुट करिए फर्स्ट में, तो c ही निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4, 4 माइनस 1 इज 3/4, तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 4/3। ठीक है,
इनको जरा यहाँ पुट करके और फिर ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, डाल दें डायरेक्ट। I इक्वल टू माइनस बाहर है, इंटीग्रल कर रहे हैं, एक ही वैल्यू है 1/6 1 माइनस टी डी टी। अलग अलग भी कर देते हैं यहाँ से, माइनस का 1/2 1/1 प्लस टी डी टी प्लस का 4/3 1/1 प्लस 2t dt और इंटीग्रेशन कांस्टेंट अब लगा देंगे। चलिए आई कितना आ गया बताइए, ये आएगा, अगर हम माइनस अंदर ले लें 1/6 लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस टी, बट टी की वजह से -1 भी आएगा ना अपोन में, तो माइनस माइनस कैंसिल, 1/2 लॉग ये कितना होगा 1 प्लस टी 4/3 लॉग 1 प्लस 2t, टी के साथ 2 है वो नीचे आएगा, 2 2 जा 4। तो ये आ गया आप लोगों का, इस साइड लिख दें, i इक्वल टू आ गया आप लोगों का यहाँ से। अगर आप कलेक्ट करना चाहें तो देखिए 1/6 मान लीजिए, बाहर ले लेते हैं आप लोग, लॉग 1 माइनस टी माइनस का ये 3 हो जाएगा लॉग 1 प्लस टी और यहाँ से 3 2 जा 6, तो यहाँ 4 हो जाएगा लॉग 1 प्लस 2t, या फिर एक काम करिए कैंसिल ही मत करिए, तो 6 पहले ही बन जाएगा ना। तो बताइए i इक्वल टू 1/6, देखिए लॉग में कैसे रिमूव करते हैं, लॉग अगर आप ये लिखते हैं प्रोडक्ट में है तो 1 माइनस टी पॉजिटिव है नेगेटिव है, पावर को इसके ऊपर लाइए, इनटू क्या हो गया 1 प्लस टी की पावर -3 पावर इसके ऊपर रखिए 1 प्लस 2t की होल पावर 4 और ये रहा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, पुट करिए यहाँ पे क्या, पुट t इज इक्वल टू हमने क्या एज्यूम किया था cos x, तो आप लोगों का i कितना आ गया यहाँ से 1/6 लॉग, इसे सही करके लिख लें, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस कितना होगा cos x 1 प्लस 2 cos x की पावर 4 अपॉन कितना हो गया यहाँ से, ये लॉग में मोड यहाँ पर है ना, यहाँ से कितना आ गया आप लोगों का 1 प्लस cos x का क्यूब और प्लस ये आप लोगों का आंसर है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, सबसे पहले इसको आई अज्यूम करिए। देखिए काम करते हैं, log x का इंटीग्रल तो हम नहीं कर सकते ना, आइलेट के अकॉर्डिंग log पहले और एल्जेब्रिक बाद में आता है, फर्स्ट इसको मानिए सेकंड इसको, बाई पार्ट्स कर रहे हैं इंटीग्रेट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, तो देखिए कैसे होगा x प्लस 1 की पावर -2 हो जाएगा ना ये, तो इसका इंटीग्रल होगा x प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, यानी कि माइनस का 1/x प्लस नेगेटिव यहाँ से और ये नेगेटिव पावर नीचे आ जाएगी, तो ये आ गया माइनस का 1/x प्लस 1 माइनस, डिफरेंशियल करिए log x का 1/x, इसका इंटीग्रल माइनस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगर नीचे फैक्टर्स आ रहे हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन होगा, तो यहाँ लिखिए बाई पार्शियल फ्रैक्शन 1/x x प्लस 1 करिए, क्या आएगा बताइए, a/x b/x प्लस 1, तो ये आ जाएगा, अगर एलसीएम लेते हैं तो कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो ये आ जाएगा bx। सबसे पहले एक काम करिए, x को 0 पुट करिए और 1 में रखिए, है ना, डिनोमिनेटर ये वाला डिनोमिनेटर 0 किया तो 1 कितना आएगा a, ये 0 करते तो a ही निकलता, देखिए तो 0 हो रहा है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है 1। अब इस डिनोमिनेटर को 0 करिए, पुट x प्लस 1, यानी इस फैक्टर को 0 करते हैं तो x कितना आएगा -1, तो देखिए अब b निकलेगा यहाँ से, जब आप रखेंगे तो b की वैल्यू हो गई b -1, तो b कितना आ गया -1, जरा रखिए, यानी कि 1/x x प्लस 1 कितना आ गया, a है हमारा 1/x और b है माइनस का 1/x प्लस 1, है ना, और इसको पुट करिए, पुट इन इक्वेशन a, तो आप लोगों का i कितना आएगा देखिए माइनस log x अपॉन x प्लस 1 1/x माइनस 1/x प्लस 1 dx, है ना, तो i आ गया आपका माइनस log x अपॉन x प्लस 1, इसका इंटीग्रल करिए log x और ये आ जाएगा log x प्लस 1 और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया c, तो i को आप लोग क्या लिख सकते हैं माइनस log x अपॉन
एक्स प्लस 1 और इसे लिख सकते हैं अपॉन में आ जाएगा ना log x अपॉन एक्स प्लस 1 और आई सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखिए 2015 में आया हुआ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। साइन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, देखिए ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। अगर साइन ना होता तो या तो हम डिवाइड करते इस पॉलिनोमियल को करने के लिए क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, और या फिर डिनोमिनेटर में जैसा फंक्शन होता है न्यूमरेटर में उसी तरह बना लेते हैं, बट यहाँ पर साइन है तो एक काम करते हैं इस एक्स प्लस ए को बनाने की कोशिश वही कर रहे हैं। तो हमने x प्लस ए को t मान लिया तो x इक्वल टू कितना हो गया t माइनस ए, और डिफरेंशियल करें तो x का dx, t का dt, a का 0। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू को चेंज करिए, यहाँ से x की वैल्यू t माइनस ए है ना, तो यहाँ पे t माइनस ए डालेंगे, माइनस ये रहा ये t, और dx की जगह क्या आ गया dt। अब देखिए ये साइन t माइनस 2 हो गया, साइन a माइनस b का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन टी को दोनों के नीचे सेपरेट कर लीजिए, साइन टी से साइन टी कैंसिल, कॉस 2a कॉमन आएगा, कुछ नहीं बचा 1 dt। ठीक है, यहाँ से साइन 2a कॉमन आएगा, कॉस अपॉन साइन इज कॉट टी dt। ओके, यहाँ से देखिए क्या आएगा, कॉस 2a बाहर आ गया, dt का इंटीग्रल t, साइन 2a को ये तो बाहर है, कॉस टी का कॉट टी का इंटीग्रल होता है लॉग साइन टी। ओके, तो ये बन गया t cos 2a माइनस साइन 2a लॉग साइन टी, और c हो गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट। वापस पुट करिए, t की जगह क्या रखेंगे x प्लस ए, यहाँ भी रख दिया x प्लस ए और यहाँ भी रख दिया x प्लस ए। अब एक काम करिए, वैसे आप लोग यहाँ भी छोड़ सकते हैं बट एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे x cos 2a a cos 2a माइनस साइन 2a लॉग साइन x प्लस ए प्लस सी, देखिए पूरा पूरा कांस्टेंट है, यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं, तो ये और ये कांस्टेंट दोनों को एक साथ कंबाइन करके C1 एज्यूम कर सकते हैं। अगर आप लोगों को याद रहे तो आप ये काम कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रहे हैं, i इक्वल टू, सबसे पहले इंटीग्रल को i एज्यूम करेंगे, फिर देखिए अगर हम इसको t मानते हैं तो क्या आएगा, डिफरेंशियल 2x प्लस 5, इस टाइप का फंक्शन नहीं मिल रहा है ना, तो आप लोग एक काम करिए, न्यूमरेटर को ऐसे लिखिए, x प्लस 2 इक्वल टू a प्लस b डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यानी फॉर्मूला हो गया एक तरह से न्यूमरेटर इक्वल टू कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये एक फॉर्मूला होता है। इससे क्या होगा, आप लोग इसको फैक्टराइज उस टाइप से कर सकते हैं कि एक तो डिफरेंशियल के रूप में आ जाएगा और एक डायरेक्टली क्वेश्चन इंटीग्रेट कर सकते हैं विद फॉर्मूला। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले इसे लिखिए a प्लस बी, डिफरेंशियल करिए 2x प्लस 5। ठीक है, दोनों तरफ से हम कंपेयरिंग कर सकते हैं। पहले यहाँ से देखिए कांस्टेंट कंपेयर करेंगे, कलेक्ट कर लीजिए पहले 2bx। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ से कितना है 1, यहाँ से कितना आएगा बताइए, कोफिशिएंट ऑफ x 2b, तो यहाँ से आप लोगों की b की वैल्यू आ गई 1/2। इसी तरह अब लीजिए कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, या कांस्टेंट लिखिए, ऐसे लिखिए कंपेयरिंग कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट कितना है 2 और इधर है a प्लस 5b, जरा b की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए 5/2, तो यहाँ से a आ जाएगा 2 माइनस 5/2, 4 माइनस 5/2 यानी कि माइनस का 1/2। ओके, तो एक काम करिए, जरा इसको 1 में पुट करिए, पुट इन इक्वेशन 1। तो बताइए आप इस न्यूमरेटर की वैल्यू को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। a आया है आप लोगों का -1/2 और b आया है 1/2, और ये है आप लोगों का d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, चाहे तो इसे मान सकते हैं। चलिए अब एक काम करिए जरा, या कर दें डिफरेंशियल, क्योंकि आप d बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखते नहीं है ना। 1/2 यहाँ आ गया 2x प्लस 5, दैट इज i इंटीग्रल आप लोगों का क्या है, जो आप लोग i मान कर आए हो इंटीग्रल को, ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx। ठीक है, इसमें x प्लस 2 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, तो एक काम करें 1/2 कॉमन ले लेते हैं, -1 प्लस 2x प्लस 5, दोनों के नीचे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को सेपरेट करिए। ओके, हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रल, तो यहाँ से i कितना आ जाएगा 1/2, माइनस बाहर आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx, और यहाँ से आ गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx। ओके, अगर मान लीजिए, देखिए ये तो हो जाएगा। एक काम और करा करिए, अगर स्क्वायर रूट हो तो आप लोग टी स्क्वायर एज्यूम करें। देखिए 2 डिग्री है 1 डिग्री, तो नीचे वाले को टी मानने से डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर आ जाएगा। तो यानी कि हम क्या करेंगे, अगर स्क्वायर रूट में है तो देखिए क्वेश्चन इजी हो जाता है। आप लोग इसको टी स्क्वायर एज्यूम करिए, डिफरेंशियल करिए 2x प्लस 5 6 का 0 dx, और ये आ गया 2t dt। ओके, यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ ऊपर 1 है तो आप लोग होल स्क्वायर बनाएंगे। होल स्क्वायर कैसे बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 5, तो उसका हाफ करिए, यानी कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2, यानी कि 5/2 का स्क्वायर आप ऐड करेंगे और 5/2 का स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ लिखिए 5/2 स्क्वायर माइनस 5/2 स्क्वायर प्लस 6। ओके, ये ऐसे बन जाएगा, और ये वैल्यू क्या आ गई 1/2, ये आ गया आपका 2x प्लस 5 dx की जगह 2t dt, टी स्क्वायर का अंडर रूट इज t। देखिए कितना इजी हो गया, केवल dt बच रहा है यहाँ पर, यहाँ होल स्क्वायर बनाइए तो ये आ जाएगा आपका i इक्वल टू माइनस 1/2 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए किसका होल स्क्वायर बनेगा, एक नंबर x है और एक है 5/2। प्लस क्यों लिया, देखिए क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू प्लस में x वाली, ये कितना आएगा -25/4 प्लस 6, तो ये कितना आ गया 24, और ये माइनस होगा तो 1/4, उसे लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर। ओके, और ये बच रहा है प्लस का इंटीग्रल ऑफ dt। ठीक है, आप करिए जरा इंटीग्रल, आप लोग फॉर्मूला पढ़ कर आए हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का क्या होता है, log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। करिए जरा, i इक्वल टू माइनस का 1/2, यहाँ से आएगा log x, x का काम कौन कर रहा है, x प्लस 5/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, देखिए यही तो है ये एक्स स्क्वायर माइनस, और देखिए ये किससे आया है, इससे, ये किससे आया, इससे। तो अगर आप लोग चाहें तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, और अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए यहाँ पर, ये इसी से तो आया है, देखिए 5/2 का स्क्वायर ऐड किया 5/2 का, इसी से तो आ रहा है, यही तो वैल्यू अच्छा लिखिए आ जाएगा, है ना। ये आ गया प्लस dt का इंटीग्रल हो गया t, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया c। तो एक काम करिए, वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए log, ये चाहे तो आप लोग 2x प्लस 5/2 ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और t की वैल्यू को एज्यूम किया था आप लोगों ने, ये तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस c, और ये आ गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये आप लोगों का आंसर है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करा देते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कोई बात नहीं, ईयर नहीं लिखा, आप कर लीजिए इसको। आप देखिए फिर दोबारा वही, अगर हम इसे t मानते हैं तो एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं मिलेगी, 6x प्लस 2 मिलेगा। तो न्यूमरेटर को बनाते हैं तो क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर इक्वल टू a प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, जरा करिए 5x माइनस 2 इक्वल टू a प्लस, इसका डिफरेंशियल आएगा 2 प्लस 6x, है ना, यहाँ b भी तो लिखते हैं। करिए जरा, आप सबसे पहले कंपेयरिंग करने के लिए कोफिशिएंट ले लेते हैं, यहाँ आएगा 6bx और ये आएगा a प्लस 2b। पहले दोनों तरफ से x का कोफिशिएंट कंपेयर करिए, तो 5 इक्वल टू 6b, b आ गया आप लोगों का 5/6। अब करिए कांस्टेंट कंपेयर, -2 इक्वल टू a प्लस 2b, a प्लस 2 इंटू 5/6, 2 3 जा 6, -2 माइनस 5/3 इक्वल टू a कितना आ गया -17/6, 11 क्या आएगा, देखिए 3 2 जा 6, 6 और 5 11, माइनस का 11/3। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, ये a और b की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, पुट इन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करिए, यह आएगा 5x माइनस 2 इक्वल टू -11/3 प्लस 5/6, 2 प्लस 6x, यही तो आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको आप, क्योंकि i इंटीग्रल आप लोगों का क्या है 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर
dx। तो देखिए इसको क्या करेंगे आप लोग, 5x माइनस 2 यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए। तो देखिए पहली वैल्यू है 11/3, है ना, 11/3 1, इसे 1 कर लें, प्लस यहाँ से कितना आएगा 5/6, ये आ रही है 2 + 6x। ओके, और डिनोमिनेटर में यही वैल्यू दोनों की आएगी, 1 + 2x + 3x स्क्वायर, 1 + 2x + 3x स्क्वायर dx। देखिए ये तो यहाँ से i = -11/3, अगर होल स्क्वायर बनाना तो 3 को कॉमन लीजिए, 1/x² + 2, क्योंकि ऊपर 1 है तो t मानकर क्वेश्चन नहीं होगा ना। अगर आप लोगों ने 3 कॉमन लिया, यहाँ x² 2/3 और ये 1/3, यहाँ से 5/6 कॉमन आएगा, ये बन रहा है आप लोगों का 2 + 6x और 1 + 2x + 3x² dx। ओके, अब देखिए यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है 2/3, अगर हम उसका हाफ कर दें तो 1/3, यानी कि 1/3 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, ये 2 डिग्री ये 1 डिग्री, तो t मानकर क्वेश्चन होगा, स्क्वायर रूट होगा तो t² एज्यूम करना आप लोग, x का 1, ये हो गया 6x dx = dt। तो जरा वैल्यू सब्सटीट्यूट करवाइए, -11/9 पहले यहाँ बनाइए, x², देखिए अब तो आ गया होगा, 1/3 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, तो x + 1/3 का स्क्वायर बनेगा, और बाकी क्या बनेगा, -1/9 + 1/3, तो 9 को एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बताइए, यहाँ से 9 एलसीएम लिया, -1 + 3, तो ये आएगा -2/9। ओके, फिर दोबारा देखिए, 1/3 का स्क्वायर ऐड किया तो वो होल स्क्वायर में बन गया, यहाँ 1 + 1/3 का, यहाँ से 1/3 का स्क्वायर ऐड किया तो वो x + 1/3, ठीक है, और यहाँ 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया तो -1/9 + 1/3, 9 को एलसीएम लेंगे, -1 + 3 यानी कि 2 आ गया, वो भी देखिए माइनस का 1 प्लस का आएगा शायद, 1/3, अगर हमने 9 को एलसीएम लिया, -1 + 3, 3 जा 9, प्लस का आएगा 2/9, और 2/9 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 का होल स्क्वायर, थोड़ा शॉर्ट कर दिया हमने यहीं पर, प्लस कितना हो गया यहाँ से 5/6, ये बनेगा dt/t। ओके, तो यहाँ से आई कितना आ गया, इंटीग्रल, ये किसका आ रहा है, 1/x² + a² का, और ये पढ़कर आए आप लोग 1/a, ये किसका बनेगा, tan 1 x/a का, ठीक है, प्लस का 5/6, ये क्या बन गया, लॉग, और कांस्टेंट आ गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो i हो गया -11/9 × 3/√2 tan 1, 3 को एलसीएम लीजिए, 3x + 1/√t, 5/6 log t की वैल्यू को रख देते हैं यहाँ से, 1 + 2x + 3x² + c। देखिए यहाँ 3 3 जा क्या हो गया, 9, बस ये आप लोगों का आंसर है। देखिए हमने कोशिश की आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवाने की। एक और क्वेश्चन देखिए आप लोगों का, क्वेश्चन है ये, आप लोग सबसे पहले इंटीग्रल को आई एज्यूम करिए, यहाँ से क्या होगा, sin 6x को तो देखिए नहीं कर सकते हम, या तो स्क्वायर का क्यूब करिए या तो क्यूब का स्क्वायर, स्क्वायर का क्यूब कर लेते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी भी बनने की पॉसिबिलिटी है ना हमारे पास, क्योंकि sin² cos² का ऐड करो तो 1 होता है ना आइडेंटिटी। अब एक बार बताइए, आप लोग फॉर्मूला पढ़कर आए, a³ + b³ का आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों का रिड्यूस कर सकें, ये होती है आइडेंटिटी a + b, a² + b² - ab, तो ये क्या बनेगा आप लोगों का, sin² x + cos² x, sin² x का स्क्वायर है sin 4x cos 4x माइनस कितना आएगा, sin² x cos² x अपॉन कितना आ गया यहाँ से, sin² x cos² x। अब बताइए क्योंकि sin² x + cos² x कितना होता है 1, तो आप लोगों का ये बनेगा, यहाँ से फिर दोबारा होल स्क्वायर बना दें क्या, यहाँ होल स्क्वायर बनाते हैं, बताइए क्या बनेगा, sin² x का स्क्वायर cos² x का स्क्वायर माइनस क्या चाहिएगा, चलिए पहले पूरा बाद में लिखते हैं, sin² x cos² x अपॉन में क्या चल रहा है, sin² x cos² x, ठीक है। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अगर हम होल स्क्वायर बनाएं तो हमारा आएगा sin² x का स्क्वायर cos² x का, देखिए प्लस का बनाना आइडेंटिटी की वजह से, तो हमें क्या चाहिए
2 साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स, ये ऐड कर दिया, यही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 2 माइनस का यहाँ से आएगा और एक ये रहा 3 बन जाएगा ना, मतलब हमने यही वैल्यू ऐड कर दी और यही वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी। और यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स dx। ओके, तो देखिए ये क्या बनेगा आप लोगों का, ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ गया 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स, अपॉन में यहाँ क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स, पूरे के अपॉन में है। अब देखिए ये 1 हो गया, यहाँ से सेपरेट कर लें, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 3 को अपॉन करें, यहाँ क्या आ गया बताइए, साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहाँ ले लीजिए dx। ओके, तो देखिए अब ये वाला तो इजीली सॉल्व हो गया, केवल dx बचा, बट ये सॉल्व नहीं होगा। आप 1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, ये बात ध्यान रखिएगा, सेपरेटली ये क्वेश्चन भी आ जाता है, केवल इतना है ना। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स के नीचे पूरा रखेंगे तो साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन कॉज स्क्वायर क्या बन गया, सेक स्क्वायर, इसे भी 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, कॉज स्क्वायर से कॉज स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बन गया कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ इंटीग्रल चल रहा है, ठीक है। अब बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो गया tan x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो गया माइनस कॉट एक्स, और ये आ गया 3x। तो देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है, सबसे पहले देखिए अगर हम ऐसे लिखें, क्योंकि कुछ भी नहीं क्लियर हो रहा कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर को जरा t एज्यूम करते हैं, x का डिफरेंशियल 1 साइन x, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, x साइन x का कॉज है, कॉज x का माइनस साइन x, ये प्रोडक्ट रूल आता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल, ये कैंसिल आउट, x cos x dx इज इक्वल टू कितना आ गया dt। तो देखिए i क्या आ गया, यहाँ तो x cos x है नहीं, अगर मैं यहाँ x cos x बनाऊं तो एक x बच रहा है, और cos का उल्टा एक sec होता है, sec और cos की प्रोडक्ट 1 दे देता है ना, sec x cos x, तो अगर हमने ये यूज कर दिया तो नो प्रॉब्लम, x स्क्वायर ही बनेगा, और नीचे क्या रहा है आप लोगों का, x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। अब जरा ध्यान से देखिए, ये फंक्शन इसका डिफरेंशियल है, तो अगर हम इसको एज इट इज रखें, देखिए यहाँ से बच रहा है आपका x sec x dx। अब देखिए ये तो dt बन जाएगा, ये t बन जाएगा, बट इसको नहीं ले सकते ना, तो एक काम करते हैं, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन एज्यूम करके कर लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल ऐसे करते हैं ना, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड अगर मानते हैं तो इसका इंटीग्रल चाहिए, तो पहले इसे इंटीग्रल करके देख लीजिए क्या आएगा, x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। तो ये क्या आएगा बताइए, x cos x dx dt आ गया, और नीचे क्या बन गया, t स्क्वायर, तो इसे क्या लिखेंगे, t के पास -2 + 1 -2 + 1, तो यहाँ से आएगा माइनस का 1 अपॉन टी, है ना, माइनस का 1 अपॉन टी और -1 अपॉन, ये कितना आएगा, टी की वैल्यू है आप लोगों की x sin x प्लस कॉज एक्स। चलिए देखते हैं ये बन रहा है इसका इंटीग्रल। चलिए तो आई का आंसर देखिए कैसे देंगे, थोड़ा हार्ड है क्वेश्चन ये वाला, बाई पार्ट्स लगाइए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल जो हमने निकाल लिया, माइनस कितना आ रहा है यहाँ से, एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ठीक है, माइनस, अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, यानी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या आएगा, एक्स का 1 सेक एक्स प्लस एक्स सेक एक्स का सेक एक्स tan x, और उसका इंटीग्रल, तो माइनस माइनस प्लस, और नीचे आ जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, यही तो आ रहा है इसका इंटीग्रल dx, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आई कितना आ गया बताइए, माइनस का एक्स सेक एक्स अपॉन, ये तो एज इट इज चलेगा, इसका इंटीग्रल हम कर चुके हैं, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या होगा आप लोगों का, सेक एक्स को कॉमन ले लें अगर, तो ये बनता है 1 + x, और tan x को sin x अपॉन cos x में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, नीचे कितना आएगा देखें, x sin x प्लस cos x। थोड़ा सा आप लोगों का ये क्वेश्चन ट्रिकी है, तो देखिए आई कितना आ गया,
माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन कितना हो गया एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस यहाँ से सेक एक्स आ रहा है, कॉज एक्स को एलसीएम लीजिए, कॉज एक्स प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन कितना आ रहा है कॉज एक्स, और ये आ गया आपका एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। देखिए पूरी पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी ये वाली ना, तो यहाँ से आएगा आई इक्वल टू माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस यहाँ से क्या होगा देखिए ये कैंसिल, वन अपॉन कॉज को सेक बोलते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन तो इजी आया बट टिपिकल तो था। देखिए क्वेश्चन यहाँ से कितना आ गया एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और टेन स्क्वायर एक्स का वो सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, ये आप लोगों का आंसर है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। मैक्सिममली हमने आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर में जो पैटर्न थे वो सारे करा दिए। देखिए लास्ट पैटर्न देखिए ये आप लोगों का ये है। सबसे पहले एक काम करते हैं, जब भी आपका एक्स स्क्वायर एक्स फोर टाइप का ऐसा क्वेश्चन आए आप लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए, यानी क्या लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके एक्स स्क्वायर से, हाँ तो देखिए ये क्या बनेगा आप लोगों का, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ हम होल स्क्वायर अगर बनाए, एक नंबर है एक्स का स्क्वायर और ये बनेगा 4 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ओके तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर आप ऐसा देखकर बनाइए। यहाँ देखिए प्लस है ना, तो जब यहाँ प्लस में होता है तो यहाँ माइनस का होल स्क्वायर बनाइएगा। मतलब जैसे एक टर्म ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab लेते हैं ना, तो माइनस 2ab ऐड करिए और माइनस 2a प्लस 2ab सब्ट्रैक्ट, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट करिए इस टर्म को dx। ओके माइनस क्यों ले रहे हैं ये बात समझ में आ गई। अगर ऊपर प्लस है तो आप लोग नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनाएंगे ताकि ऊपर वाला dx में कन्वर्ट हो जाए। चलिए अगर हम होल स्क्वायर बनाते हैं तो किसका बन रहा है, एक नंबर एक्स और एक 4 अपॉन एक्स, लेकिन ये माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल, प्लस कितना बन रहा है 8। ओके चलिए अब सबसे पहले देखिए अगर मैं इसे टी एज्यूम करूं, क्या करें लेट एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी, 1 प्लस ये कितना हो गया 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है यही बनेगा इसका डिफरेंशियल। देखिए आ गया ना dt में कन्वर्ट हो गया, तो आप लोगों का आई आ गया dt अपॉन कितना हो गया टी स्क्वायर प्लस 8। तो 8 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 8 ही बन रहा है ना यहाँ, हाँ आप लोग 8 को क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस रूट 8 का होल स्क्वायर। तो आई इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 tan इनवर्स, t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, t था हमारा x माइनस 4 अपॉन एक्स और इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 2। तो बताइए क्या बनेगा 1 अपॉन 2 रूट 2 tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ये कितना होगा 2 रूट 2 और एक एक्स ऊपर से आ रहा है प्लस सी। ये आपका इंटीग्रल है। आई होप आप लोगों को इंटीग्रेशन क्लियर हुआ होगा। प्लीज अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर समझ में आया है और हमारी मेहनत आप लोगों को लगा है कि हमने वाकई दिल से मेहनत की है, तो प्लीज कमेंट करिए। और आप लोगों को अगर और किसी चैप्टर की वीडियो चाहिए तो हमें बताइए, हम आपकी वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों के जो अब बोर्ड्स एग्जाम होंगे 25 वाले उनके लिए आप लोगों की वीडियो बनाएंगे। ओके गुड डे एंड गुड लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।